तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 साइंस का एक मॉडल सेट देखेंगे, ठीक ना, जहाँ पे हम लोग 60 MCQ प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार आपका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हम लोग किसे कहते हैं, परमाणु, अणु, तत्व या फिर मिश्रण। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जैसे कोई भी हम लोग एक पदार्थ लेते हैं, पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या किसको कहते हैं, तो पदार्थ के परमाणु को कहते हैं, ठीक ना। किसको कहते हैं बच्चों, परमाणु को, ठीक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ठोस की विशेषता क्या है, ठीक ना। ठोस की विशेषता इसमें से क्या है, क्या ठोस का आकार निश्चित होता है या फिर अनिश्चित होता है, उसका आकार फैलाव होता है या फिर प्रवाह होता है। तो ठोस की मुख्य विशेषता क्या है बच्चों, तो ठोस की मुख्य विशेषता यह है कि उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार बदलता नहीं है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है, ठीक ना। इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, दूध, वायु, सोना या फिर मिट्टी। तो हम लोग जानते हैं कि दूध भी क्या है, मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है और मिट्टी भी क्या है, मिश्रण है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोना। इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन है, तो इसमें से शुद्ध पदार्थ आपका सोना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका प्रश्न है कि वाष्पीकरण सबसे अधिक इसमें से किस में होता है, ठीक ना। वाष्पीकरण अधिक होता है ठंडे के सीजन में, गर्मी के सीजन में, वर्षा में या फिर सर्दी में। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कौन से महीने में होता है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा होता है गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण। इसलिए हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि उस मौसम में पानी भी क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, नदी, तालाब, कुआं सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, तो गर्मी के मौसम में। फिर अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ठीक ना। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन, बोहर, रदरफोर्ड या फिर थॉमसन। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, डाल्टन ने, ठीक ना। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O, ठीक ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। प्रश्न है आपका कि परमाणु का धन आवेशित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर कक्ष। तो परमाणु का धन आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। फिर प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक ना। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक, न्यूटन, डार्विन या फिर गैलीलियो ने। तो कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक ना। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 31 दिसंबर 1665 ईस्वी को, ठीक ना, रॉबर्ट हुक ने। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, इसमें से नाभिक है, ठीक ना। कहाँ से यह नियंत्रित होती है, नाभिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने वाला ऊतक कौन है, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम या फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो पौधों में भोजन बनाने वाला ऊतक कौन है, पैरेन्काइमा, ठीक ना। पौधों में भोजन बनाने वाला ऊतक कौन है, पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका या फिर आवरण। अमित भाई, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, ठीक ना। लिनियस, डार्विन, मेंडल या फिर हुक। किसने किया था बच्चों, लिनियस ने, ठीक ना, लिनियस ने। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग फैलता है,
मच्छर से, मक्खी से, जल से या फिर वायु से। तो मलेरिया बीमारी कौन किसके कारण से फैलता है? मच्छर के कारण फैलता है, ठीक ना। कौन सा मच्छर? मादा, पूरा बोलो। कौन सा मच्छर, पूरा नाम बोलो। हाँ तो मादा कौन सा? मादा एडिज नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर से। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा, तालाब, नाला या फिर गड्ढा। तो स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? वर्षा का जल, ठीक ना। चलो, नाली का पानी भी शुद्ध होता है? शुद्ध किया जाता है क्या? अगला प्रश्न, जैव खाद का उदाहरण इसमें से कौन है? गोबर खाद, यूरिया, डीएपी या फिर पोटास। कौन हो जाएगा? गोबर खाद। चलो अगला प्रश्न है कि चाल की एसआई क्या है? ठीक ना, चाल की एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर या फिर सेकेंड या मीटर। तो चाल की एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। फिर वेग का सूत्र क्या है? दूरी बटा समय, समय बटा दूरी, दूरी गुने समय या फिर दूरी प्लस समय। तो वेग का सूत्र क्या है? दूरी बटा समय। आज जान रहा है लगता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, बल, ऊर्जा या फिर दाब। तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बल का एसआई क्या है? ठीक ना, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। पृथ्वी का गुरुत्व बल निर्भर करता है, ठीक ना, द्रव्यमान पर, दूरी पर, दोनों पर या फिर किसी पर भी नहीं। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और उसकी दूरी, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। चलो अगला प्रश्न है भार की इकाई है, ठीक ना, भार की इकाई क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर या फिर जूल। तो भार की इकाई क्या है? न्यूटन। भार की इकाई न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कार्य का सूत्र है बल गुने दूरी, दूरी बटा बल, बल प्लस दूरी या फिर बल दूरी। क्या है? बल गुने दूरी। उधर से दिखता नहीं है यार। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक ना, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या फिर मीटर। तो ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक ना, किस पर? वेग पर, द्रव्यमान पर, दोनों पर या फिर दूरी पर। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर, ठीक ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, ठीक ना। कैसी होती है ध्वनि तरंगे? अनुदैर्ध्य। चलिए आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, जूल, वाट या फिर मीटर। तो क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का इकाई क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल, हर्ट्ज, जूल या फिर न्यूटन। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से, ठीक ना। प्रतिध्वनि कब होती है? ध्वनि लौटने पर, ध्वनि रुके तब, ध्वनि घटे या फिर ध्वनि बढ़े। तो प्रतिध्वनि कब होती है? कब होती है? ध्वनि जब लौटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। वाष्पीकरण होता है सतह पर, अंदर, नीचे या फिर ऊपर। तो वाष्पीकरण कहाँ होता है? सतह पर, ठीक ना। कहाँ पर होता है? सतह पर। पानी में हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। कि नीचे से भी आता है? अच्छा, खाली ऊपर से निकलता है। मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? छनन, गलन, जमाव या फिर दहन। तो मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? हम लोग छान के क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे चाय में
चाय पत्ती छानते हैं यार, चीनी कहाँ से छान सकते हैं? चाय में चीनी छान सकते हैं? गजब बात करता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक? तो परमाणु में सबसे हल्का एक कण इसमें से कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है कि परमाणु के चारों ओर क्या रहता है? दौड़ते रहता है, ठीक ना। और नाभिक के चारों ओर क्या होते रहता है? दौड़ते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका केंद्र में होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल क्या दर्शाता है? नाभिक, कक्षा, द्रव्यमान या फिर ऊर्जा? तो रदरफोर्ड मॉडल क्या दर्शाता है बच्चों? नाभिक को। चलो, कोशिका की शक्ति गृह क्या है? ठीक ना, कोशिका की शक्ति गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? तो कोशिका का शक्ति गृह को क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं ना। फिर पौधों में जल वहन करता है, पौधों में जल वहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर क्लोएनकाइमा? तो पौधों में जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है? भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम, ठीक ना। जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाता है जड़ से लेकर पत्तों तक। अगला प्रश्न है मांसपेशी ऊतक का कार्य क्या है? ठीक ना, गति, पोषण, सुरक्षा या फिर श्वसन? तो मांसपेशी ऊतक का कार्य क्या है? गति करना, है ना। क्या काम है? गति करना। वायरस होते हैं मध्यवर्ती, जीव, निर्जीव या फिर पौधे? तो वायरस कैसे होते हैं बच्चों? वायरस होते हैं मध्यवर्ती। प्रदूषण से होता है रोग, स्वास्थ्य, शक्ति या फिर विकास? तो प्रदूषण से क्या होता है? रोग फैलता है, ठीक ना। जब वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, कोई प्रदूषण हो तो उससे क्या फैलता है? रोग ही फैलता है। सौर ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? तो सूर्य है ना। सूर्य से ही क्या निकलती है? सौर ऊर्जा। अगला है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है खाद से, रेत से, पत्थर से या फिर जल से? तो मिट्टी की उर्वरता किससे बढ़ती है? खाद से, ठीक ना। जब हम लोग खेत में खाद डालते हैं तो उसकी उर्वरा क्षमता क्या हो जाती है? उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है ना। फसल चक्र का लाभ क्या है? उर्वरता, हानि, रोग या फिर सूखा? तो जब हम लोग फसल बदल बदल के कोई भी खेत में लगाते हैं तो उससे उस जमीन का उर्वरता क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान की एसआई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, जूल या फिर मीटर? तो द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। फिर त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर स्क्वायर? क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। कार्य शून्य होगा जब दूरी शून्य होगी, बल शून्य होगा, दोनों होगा या फिर कोई नहीं? तो कार्य शून्य कब होगा? जब दूरी शून्य होगी और बल भी क्या होगा? शून्य होगा, तब जाके कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया था? जूल, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर बोहर? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था यार? भुला गए यार। अच्छा चलो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? जूल, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर बोहर? किसने दिया था? जूल ने, ठीक ना। चलो, अगला प्रश्न है ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, चलती है, तेज चलती है या फिर धीमी चलती है? तो ध्वनि निर्वात में कैसी चलती है? नहीं चलती है, ठीक ना। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। घर्षण होता है गति का विरोध, गति में वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन या फिर भार बढ़ाना? तो घर्षण कहाँ पे होता है? घर्षण क्या होता है? गति का विरोध में, ठीक ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे तेज गति वाली तरंग कौन है? प्रकाश, ध्वनि, जल या फिर आंतरिक? तो सबसे तेज गति वाली तरंग कौन है? प्रकाश है, ठीक ना।
गैस का आकार होता है अनिश्चित, निश्चित, वर्गाकार या फिर गोल। तो गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी आकार का हो जाता है ना। द्रव का भी आकार निश्चित नहीं होता है, सिर्फ ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। फिर अगला प्रश्न है, तत्व का उदाहरण इसमें से कौन है? ऑक्सीजन, दूध, वायु या फिर मिट्टी। तो तत्व का उदाहरण इसमें से कौन है? ऑक्सीजन, ठीक ना। जैसे हम लोग याद किए थे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये सभी क्या है? तत्व है। न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में, कक्षा में, बाहर या फिर सतह पर। तो न्यूट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? नाभिक में, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। तो यहाँ हम लोग 50 MCQ प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए क्या था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।